सभी को गुड इवनिंग। वेलकम टू फोक्स एजुकेशन। फोक्स में आपका स्वागत है और आंसर क्वेश्चन की सीरीज में आज हम आगे बढ़ेंगे। आंसर क्वेश्चन की सीरीज में आज हम क्या करेंगे, आगे की बात करेंगे कि क्या सिनेरियो है, कैसे चल सकता है, कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें हमें डिस्कस करने हैं। क्लियर है? तो आज के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन तक हमने बात किया था कि कौन सा नृत्य उत्तर भारत से संबंधित है, इसके पहले यह क्वेश्चन था। तो अब यहां से क्वेश्चन शुरू करेंगे। द फेमस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस टाइप बिलोंगिंग टू द नॉर्थर्न इंडिया, मतलब उत्तर भारत से संबंधित नृत्य कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी पता है। इट इज आस्किंग अबाउट द क्लासिकल डांस। ये किसके बारे में पूछ रहा है? क्लासिकल के बारे में, या इसे जानते हैं किस नाम से, शास्त्रीय नृत्य के बारे में। किस बारे में पूछा गया है? शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, उत्तर भारत से संबंधित कौन सा है, तो आपको पता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहां का नृत्य है? सबको पता है, इट इज एसोसिएटेड विथ आंध्र प्रदेश। ये कहां का नृत्य था? आंध्र प्रदेश का। तो कुचिपुड़ी हमारा एलिमिनेट हुआ। ओडिसी काफी फेमस है, दैट इज बिलोंगिंग टू उड़ीसा। ओडिसी इज बिलोंगिंग टू उड़ीसा, बिल्कुल क्लियर रहेगा। ओडिसी इज बिलोंगिंग टू उड़ीसा। वेरी गुड, 100% क्लियर रहेगा आंसर। वेरी गुड। अगला जो है पर्टिकुलर मोहिनीअट्टम, ये भी आपका केरला का है। कहां का है? केरल। तो फेमस डांस कथक। कथक इज एसोसिएटेड विथ उत्तर प्रदेश। कथक कहां का है? यूपी का। कथक कहां का है? बिल्कुल याद रखिएगा, इट इज एसोसिएटेड विथ कथक। कथक इज एसोसिएटेड विथ उत्तर प्रदेश। कथक कहां का है? यूपी का नृत्य है। कथक कहां का है? उत्तर प्रदेश, यूपी का नृत्य है, बिल्कुल याद रखिएगा। और जब कथक यूपी का है तो इसने कहा पर्टिकुलर, जब कथक यूपी का है तो इसके फेमस डांसर कौन है? याद रखिएगा, द फेमस डांसर इज द नेम इज द बिरजू महाराज। फेमस नृत्य करता कौन है इसके? बिरजू महाराज हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। तो फेमस डांसर कौन बन गए हैं? बिरजू महाराज। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस टाइप बिलोंगिंग टू द नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया से कौन सा संबंधित होता है? कथक होता है। क्लियर हो गया सभी को? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। काफी इंपॉर्टेंट, स्टैटिक के इंपॉर्टेंट पार्ट में जो आर्ट एंड कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोटुला, द ग्रेट माउंटेन पास एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4108 मीटर अबव सी लेवल इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ विच स्टेट, विच इंडियन स्टेट। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। फोटुला महान पर्वतीय दर्रा समुद्र तल से 4108 मीटर की ऊंचाई पर किस भारतीय या राज्य केंद्र शासित प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? आपको भी पता है, इट इज द हाईएस्ट passes. Fotla, the great mountain pass that is situated on the famous personality that is Ladakh. अरुणाचल प्रदेश में लापला, सिक्किम में नाथुला, हिमाचल प्रदेश में काफी फेमस थे आपके बोरालांग दर्रा। तो ये सब आपको क्लियर है। लद्दाख में कौन सा बन गया? फोटुला पास। कौन सा पास है? फोटुला पास। इट इज द हाईएस्ट पास इन इंडिया दैट इज सिचुएटेड इन द 4108 मीटर ऑफ द सी लेवल। समुद्र सतह से 4100। बिल्कुल क्लियर रखिएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ है? उम्मीद है आपको यह भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खालिस्तान को मणिपुर के महाराज द्वारा हंजामा की उपाधि दी और 1966 में संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार दिया गया। Blank was the awarded the title of Hanjama by the Maharaja of Manipur and the संगीत नाटक अकादमी अवार्ड in 1966। जल्दी से जवाब दीजिएगा। इसमें ऑप्शंस आपके थोड़ा सा मिसमैच है। दैट इज नॉट लद्दाख, दैट इज नॉट अरुणाचल प्रदेश, गोज टू इंग्लिश फ्रेंड्स, दैट इज गुरु अबू मानी सिंह, राजकुमार सिंह, गुरु बिपिन सिंह एंड सोगराज। तो द फेमस अवॉर्डेड, मणिपुर के महाराज का नाम पूछा है। द फेमस महाराज नेम इज द गुरु बिपिन सिंह। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? गुरु बिपिन सिंह। जल्दी से क्लियर कर लीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? दैट नेम इज द गुरु बिपिन सिंह। वेरी गुड, जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका। पिछले दोनों आपको क्लियर हो चुके हैं, एक बार कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। अगले क्वेश्चन के, अभी तक हमने 3 क्वेश्चन पढ़े। सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा था? कमेंट करके बता दीजिए।
सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए हमें। सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? जल्दी। वेरी गुड, फोटुला। नेक्स्ट क्वेश्चन। Born in India, Made in England is an autobiography of Balraj Khanna from which of the following art from him? Born in India, Made in India, बलराज खन्ना की आत्मकथा है। किस कला के लिए उन्हें जाना जाता है? जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। किस कला के लिए इन्हें जाना जाता है? किस कला के लिए इन्हें जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, जल्दी से क्लियर कर दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा, जल्दी से, क्योंकि यह पार्ट के लिए ही जरूरी है और उसी के बिहाफ पर क्या है, ये पूरी चीजें चलती हैं, ये उसी के लिए चलती हैं। तो बलराज खन्ना आपका है, फोटुला हो चुका है, पर्टिकुलर बलराज वाला बताइएगा। बॉर्न इन इंडिया मेढक बलराज खन्ना किसके लिए रखा जाता है या किसके लिए जाने जाते हैं? दैट इज एसोसिएटेड विथ, दैट इज थिएटर, संगीत, मूर्त एंड पेंटिंग। थिएटर, म्यूजिक, स्कल्पचर किसके लिए फेमस है? वेरी गुड, कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। दैट इज फेमस फॉर, ये आपको पता होगा 1940, ये संबंधित है बॉर्न इन 1940 में, और रीजन इनका बना पूरा का पूरा कहां का बेटा? पंजाब का। ये फेमस रहे 1940 में, कौन से रीजन में? पंजाब में। एंड इट इज फेमस फॉर द पेंटिंग, एंड इट इज फेमस फॉर द पेंटिंग। किसके लिए फेमस रहे ये? पेंटिंग के लिए। बिल्कुल याद रखिएगा, किसके लिए फेमस रहे? पेंटिंग के लिए। क्लियर रहेगा? किसके लिए फेमस रहे ये? पेंटिंग के लिए। याद रहेगा आपको? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं एग्जैक्ट डाटा के साथ। The book Man Kotohul was completed by which of the following king of medieval India? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी में ये रखा हुआ क्वेश्चन सीपीओ में आया है। 100% पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन के आने की। आप आराम से देखिए क्वेश्चन को। मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन है कि किस राजा द्वारा संकलित की गई? द बुक नेम इज मान कौतूहल। The famous book, that name is Man Kotohal. The book Man Kotohal was completed by which of the following king of medieval India? मध्यकालीन भारत के किसने इसको रचा है? जल्दी से जवाब दे दीजिए। मान कोतोहल आप सबको पता है, इट इज रिटन बाय राजा मान सिंह तोमर। इट इज रिटन बाय राजा मान सिंह तोहर। बहुत फेमस पुस्तक है, इसमें अपने बारे में उसने पूरी चर्चा कर दी, पूरी की पूरा सिनेरियो, युद्ध वर्णन कैसे क्या किया है, पूरा इसी के बारे में चर्चा। तो मान कौतूहल किसके द्वारा लिखी गई? राजा मानसिंह द्वारा। अगले प्रश्न में गए तो बर्न इन इंडिया, मेड इन इंडियन किसमें लिखा? चित्रों के माध्यम से। खालिस्तान को मणिपुर के महाराजा द्वारा, पंजाब में गुरु बिपिन सिंह। ये ऑप्शन क्लियर नहीं थे, एक बार आप ध्यान रख सकते हैं इसमें। सबसे ऊपर वाला आपका हो गया। अगला क्वेश्चन, Who among the following musician was awarded the भारत रत्न इन 2000? सबको पता है कि 2019 का भारत रत्न किसको दिया गया था? 2000 आशा भोसले, बिल्कुल रॉन्ग। बेगम अख्तर, रविशंकर, दैट इज फेमस पर्सन फ्रॉम द असम, दैट नेम इज भूपेन हजारिका। कहां के थे ये? असम के थे। क्या मिला इनको 2019 में? दैट इज अवॉर्डेड फॉर द भारत रत्न। बिल्कुल याद रखिएगा, ये फेमस हुए किसके लिए? भूपेन हजारिका भारत रत्न। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका सबसे बड़ा आंसर इसलिए बना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता है कि 2021-22 के क्वेश्चंस करंट में पूछे जा रहे हैं। दैट इज वेरी फेमस। क्लियर है? नोबेल पिछले साल का पूछा, इस साल का नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा। कमेंट करके अगले प्रश्न की ओर। वेरी गुड, इसका आंसर दीजिए। द फेमस सिंगर जगजीत सिंह इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जेनर्स? प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह किस शैली के गायक हैं? बिल्कुल बता दीजिए जल्दी से, ये तो आपके जमाने के ही हैं। जगजीत सिंह किस लिए हैं? गजल, भजन, क्रांटिक म्यूजिक, कर्नाटका एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक। विच म्यूजिक?
वेरी गुड, जल्दी से बता दीजिए किसके लिए है? जगजीत सिंह। सब लोग सुनते हैं जगजीत सिंह, हिंदी फिल्म संगीत के काफी बड़े नाम हैं, एंड दैट इज फेमस फॉर द गजल गायक। किसके लिए फेमस है बेटा? गजल गायकी के लिए। वेरी गुड, जिनका भी आंसर गजल है, दैट इज वेरी गुड आंसर फॉर दैट। गजल जिनका उत्तर है, काफी अच्छा जवाब है उनके लिए। क्लियर है पूरी चीजें? वेरी गुड, काफी अच्छा जवाब, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज लता मंगेशकर बोर्न? अरे लता मंगेशकर बिल्कुल काफी फेमस हैं। लता मंगेशकर का जन्म किस शहर में हुआ? आपको पता है मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। और मिनी मुंबई कौन सा है बेटा? इंदौर। तो जो लोग देख रहे हैं वो बता देंगे कि इंदौर कौन सी नदी के किनारे स्थित है। स्टैटिक तो पता ही होना चाहिए। इंदौर कौन सी नदी के किनारे है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से जवाब चाहिए हमें। इंदौर कौन सी नदी के किनारे है? अरे कोई तो होगा जो आंसर बताएगा। क्लासेस में हमने बताया इंदौर है सिचुएटेड, दैट रिवर नेम इज द खान रिवर। दैट रिवर नेम इज द खान रिवर, खान नदी के किनारे, एंड इट इज द ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ द। आपको भी पता है उज्जैन किसके किनारे, यह बताने की जरूरत नहीं है। दैट इज सिचुएटेड ऑन छिप्रा। Satara and Mumbai, those are the Maharashtra place that is not associated with the Lata Mangeshkar. It is the working culture of the Bombay. लता मंगेशकर की कर्म स्थली थी मुंबई, और आवाज में उनको सुर सम्राज्ञी के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए फेमस है। तो लता मंगेशकर का जन्म कहां हुआ अगर आपसे पूछेगा तो फेमस आंसर इज द इंदौर। लता मंगेशकर का जन्म कहां हुआ? इंदौर में। क्लियर रहेगा? वेरी गुड वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पंडित शिव कुमार शर्मा वॉज ए क्लासिकल प्लेयर। पंडित शिव कुमार शर्मा एक शास्त्रीय ब्लैंक वादक थे। यह भी आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है कि शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, इसको जल्दी से क्लियर करिए, जल्दी से। वेरी गुड जल्दी। इसका आंसर सभी से बनना चाहिए विद इन 1 मिनट के अंदर, जल्दी। कमेंट करके जल्दी से जवाब दे दीजिए। पंडित शिव कुमार शर्मा वाज ए क्लासिकल प्लेयर, क्या बजाते थे? तबला, संतूर, शहनाई, बांसुरी। सबको पता है, ये आज का प्रश्न नहीं, इतिहास से पूछा जा रहा। द फेमस प्लेयर फॉर द संतूर, क्या बजाते हैं ये? संतूर के प्रसिद्ध रहे। और संतूर दिखता कैसे आपको पता है? वायलिन जैसे स्ट्रक्चर का, इसमें तार यंत्र होते हैं। एक दिन आपको प्रसिद्ध वादक, उनके वादकों के बारे में भी चर्चा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कौन सा सही नहीं है? आपको पता होगा कि उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट इन द आर्टिकल ऑफ 63 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट सिंपली सेज दैट द आर्टिकल नंबर 63 से द इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट वर्किंग एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज वाइस प्रेसिडेंट एंड इट इज द पोस्ट एसोसिएटेड एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये पोस्ट जो है आपकी सिंपल ऐसे नहीं आई, इसमें राज्यसभा के चेयरमैन के बारे में, उपसभापति के बारे में चर्चा है। और उपसभापति के जो चेयरमैन हैं उन्होंने सिंपल कहा कि ये पूरी तरह से संबंधित रहेगा। ये क्या रहेगा? पूरी तरह से उसी से संबंधित है। द ऑप्शन इज ही और शी इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, वह जनता के सदन के सदस्य के रूप में चुनाव के योग्य हो। सेकेंड ऑप्शन, he and she is qualified for election as a member of the council of state, वह राज्यों के परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव
the age should be 35 years and he should be the citizen of India. Which one is not, which of the following is a not correct? Please consider the not the simple answer. उसने नहीं पूछा है बेटा, आप मैक्सिमम हां का जवाब दे रहे हैं। जल्दी से जवाब दीजिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए पहला है लोकसभा के सदस्य के रूप में जनता के सदन, द हाउस, इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल किसे कहा जाता है? इतना होशियारी से आपके लिए पर्टिकुलर क्या दिया गया बेटा? ऑप्शन दिया गया। आयु जो है 35 ईयर, वाइस प्रेसिडेंट की बिल्कुल सही है, भारत का नागरिक बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा हाउस ऑफ पीपल मीन लोकसभा। यू नो वेरी वेल देयर आर टू टाइप ऑफ द पार्लियामेंट। फर्स्ट वन इज द हाउस ऑफ पीपल, दैट इज लोकसभा। सेकेंड वन इज द अपर हाउस, दैट इज राज्यसभा। She should not qualify the house of people, not this is a राज्यसभा होना चाहिए। सो नॉट है, ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि लोकसभा का सदस्य नहीं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ना कि लोकसभा की। इसलिए राइट आंसर आपको, किस आर्टिकल में चर्चा है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में? किस आर्टिकल में चर्चा है? आर्टिकल नंबर 63। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। काफी जवाब आ रहे हैं लोगों के, पर ये आसान भाषा के प्रश्न हैं। मैं हमें समझ आ रहा है, आप जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था, बस इसमें हाउस ऑफ पीपल पूछ लिया था, लोगों का घर और लोगों का लोकसभा पार्लियामेंट में कहा गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्लियर रहेगा यहां तक? तो बता दीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पास कौन सा है? टोफला कहां स्थित है, किस राज्य में स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी से कमेंट में हमें बता दीजिए कि ये पर्टिकुलर कहां है आपके लिए। वेरी गुड, काफी अच्छा जवाब। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड आउट द रिलेशन बिटवीन द करंट फ्लोइंग इन अ मेटालिक वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल? काफी फिजिक्स का क्वेश्चन। धातु के तार में प्रवाहित धारा और उसके टर्मिनलों पर संभावित अंतर के बीच संबंध का पता किसने लगाया? अरे जिंदगी से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, V = IR, दैट इज नोट ओम्स लॉ। इसे क्या कहा जाता है बेटा? ओम का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओम का नियम। और सिंपल कहा गया V = IR। क्या कहा गया? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसने पता लगा? द लाइफ ऑफ मशल्स, एक संगीतकार का जीवन। द लॉन्ग साइलेंस, जर्नी विथ 100 स्ट्रिंगिंग माई लाइफ, अब्बा गुड्स। ये ऑप्शंस आपको एक बार देखने पड़ेंगे। पता किसने लगाया है? ऑप्शंस आपको देखने पड़ेंगे। आइंस्टीन, ओम, रदरफोर्ड, नील बोर्स। हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं आपको। पहला ऑप्शन है आइंस्टीन, दूसरा ऑप्शन लीजिएगा रदरफोर्ड, तीसरा ऑप्शन लीजिएगा ओम, साइमन ओम, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। बेटा इसके ऑप्शन अभी नहीं चलना है, ये इन्होंने गलती से ये ऑप्शन आपको पुटअप कर दिए। ये आपको गलती से ऑप्शन पुटअप हो गए हैं। क्लियर ना? इनको नहीं ध्यान देना है, आपको राइट आंसर की ओर ध्यान देना है। तो हमने पहले ही बता दिया, द लॉज इज गिवन बाय द ओम्स। किसके द्वारा दिया गया बेटा? ओम के द्वारा। तो इस नियम का प्रतिपादन कौन करेगा? ओम ने किया। किसने किया बेटा? ओम ने। क्लियर रहेगा? इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ओम ने। इसलिए फेमस हुआ ओम्स लॉ के नाम से। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस यहां तक क्लियर होंगे। हाँ या ना? क्लियर कर दीजिए जल्दी से।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर है। तो ऑप्शंस के ऊपर आपको नहीं जाना है, ऑप्शंस मिसप्रिंट हो चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफी इज रिटन बाय द ग्रेट इंडियन संतूर प्लेयर शिव कुमार शर्मा। इधर के ऑप्शन उधर, उधर के ऑप्शन यहां हो गए बेटा। इस ऑप्शंस के लिए आपको यहां कौन सी आत्मकथा पंडित शिव कुमार शर्मा द्वारा लिखी गई है, इसके लिए आपको यहां चलना पड़ेगा। शिव कुमार शर्मा की आत्मकथा के लिए 4 ऑप्शन ये लेने हैं, क्वेश्चन वो ऑप्शन ये लेने हैं, क्वेश्चन वो ऑप्शन ये। उल्टा पुल्टा हो गया है पर कोई बात नहीं। तो ये संबंधित किससे है, जल्दी से क्लियर करिएगा। वेरी गुड। कौन सी पुस्तक है? जर्नी विद द 100 स्ट्रिंग माई लाइफ ए म्यूजिशियन। जर्नी विथ ए 100 स्ट्रिंग माई लाइफ विथ म्यूजिशियन। इट इज रिटन बाय द रविशंकर पंडित शिव कुमार शर्मा। किसके द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा ये आप, पंडित शिव कुमार शर्मा। किसके द्वारा लिखा गया है? शिव कुमार शर्मा द्वारा। पुस्तक कौन सी लिखी गई? जर्नी विथ ए 100 स्ट्रिंग माई लाइफ इन म्यूजिक। जर्नी विथ ए 100 स्ट्रिंग माई लाइफ इन म्यूजिक। जर्नी विथ 100 स्ट्रिंग माई लाइफ विथ म्यूजिक। इट इज रिटन बाय वादक शिव कुमार शर्मा। किसके द्वारा लिखा गया है? संतूर प्लेयर शिव कुमार शर्मा 2002 में। संतूर प्लेयर शिव कुमार शर्मा 2002 द्वारा लिखा गया। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कमेंट करके बता दीजिए यहां तक चीजें क्लियर हैं। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन में, विच प्रोटीन एक्ट्स लाइक ए बाइंडर होल्डिंग फूड टुगेदर एंड एडिंग ए स्ट्रेच प्रॉपरली and is founded naturally in some grains including wheat, barley and rare। कौन सा प्रोटीन एक बांधने की मशीन की तरह काम करता है, भोजन को एक साथ रखता है और ठीक से खिंचाव जोड़ता है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। गेहूं, जौ और राई सहित कुछ अनाजों के प्रकृति में पाया जाता है। इट इज फाउंडेड ऑन द नेचुरली, सबके प्रकृति के रूप में पाया जाता है। आप सबको पता है दैट नेम इज द एल्बुमिन फाउंडेड इन द ब्लड। एल्बुमिन ब्लड में पाया गया। प्रोपेलिन इज नॉट द आंसर फॉर दैट। ग्लाइसिन इज द ग्लिसरीन एंड द ग्लूटेन। द फेमस आंसर फॉर दैट इज द ग्लूटेन इज द मटेरियल that is founded naturally in sun grains including wheat, barley and the rye। करता क्या है? ये प्रोटीन के ब्लाइंडर की तरह मदद करता है और दोनों में होल्डिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज द ग्लूटेन। द राइट आंसर इज द ग्लूटेन। राइट आंसर क्या है इसका? ग्लूटेन। क्लियर रहेगा, वेरी गुड। साइंस के क्वेश्चन है, अब डीप में आ रहे हैं। अगला, which of the following does not create any corresponding liability for the government? revenue receipt, capital receipt। निम्नलिखित में से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, कौन सा सरकार के लिए कोई संगत दायित्व नहीं बनता है? कौन सा संगत दायित्व नहीं बनता है? रेवेन्यू रिसिप्ट और द कैपिटल रिसिप्ट। ऑप्शन इज ए एंड बी। कैपिटल रिसिप्ट आपको पता होगा, पूंजीगत प्राप्तियां जो होती हैं, इट इज नॉट ए कोरस्पेंडिंग लाइबिलिटी। इसमें से जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती है नहीं होती, ओनली ऑफ। नॉट पूछा गया है, नॉट। तो यदि नॉट पूछा जाए तो राजस्व प्राप्तियां कौन सी बनेंगी बेटा? राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं? जैसे कोई जमीन खरीद रहा, उसमें सरकार स्टाम्प रेवेन्यू लगाती है, वो पूरा का पूरा सिनेरियो यहां बना। अगला, which of the following are non-vascular flowers plant in the taxonomy division of Bryophyta? ब्रायोफाइटा के वर्गीकरण प्रभाग में कौन सी गैर संवहनी फूल रहित पौधे हैं? गैर संवहनी फूल रहित पौधे, काई, पाइस, मटर का पौधा और फर्न। एनिमल किंगडम में काफी प्रकार के पौधे पाए गए। इसमें बिना पूध का मटर के पौधे में फूल आते हैं,
परागण फंस में भी आते हैं। जो मॉस्कल्स होते, काई होती है, इसमें बिना फ्लावर, विदाउट फ्लावर होता है, बिना पुष्प का बनता है, ये बिना फ्लावर की ये कहानी है। कमेंट करके बता दीजिए कोई डाउट्स हो यहां तक, जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार कमेंट करके जल्दी से क्लियर कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई डाउट्स यहां तक? वेरी गुड, पूरी चीजें क्लियर हैं, क्लियर हैं, क्लियर है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो बायो के क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन आप यहां तक देख लीजिए, क्विक रिवीजन यहां तक देख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स इस पे बनेंगे। एक बार बता दीजिएगा सबसे उच्चतम या ऊंचाई पर स्थित कौन सा सिनेरियो बना था इसमें? सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा पार्ट था या क्या प्रॉब्लम इस पे रही थी? सबसे ऊंचाई पर कौन सा इंडिविजुअल उसमें बना? जल्दी। वेरी गुड। दूसरे कुछ क्वेश्चनों में और बता दीजिएगा कि कौन सा सरकार के लिए रिसिप्ट नहीं बनाती है या इसमें कौन सा दायित्व तो नहीं होता है। क्लियर रहेगा कौन सा दायित्व तो नहीं था। एक बार इसका पूरा का पूरा रिवीजन जल्दी से, फिर इसके बाद अगले की। क्लियर है यहां आपको? क्लियर आज के 20 क्वेश्चंस में। अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड के ऊपर क्वेश्चन बन जाए कि इस बार का कालिदास पुरस्कार किसको दिया गया। अब आप पर्टिकुलर क्या करेंगे, क्वेश्चन के आंसर हमें बता देंगे कि इस बार का कालिदास अवार्ड किसे दिया गया। ये पीछे के क्वेश्चन एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको, जो आज हमने डिस्कस किए। एक बार जल्दी से देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत से संबंधित था? तो सबको क्लियर हो गया उत्तर भारत से संबंधित कौन सा था। वेरी गुड, दैट इज एसोसिएटेड विद कथक। और कथक के फेमस डांसर कौन बने थे? कथक के फेमस डांसर कौन बने थे? सबको क्लियर है। कथक के जो फेमस डांसर थे दैट इज नोन एज बिरजू महाराज। कथक के जो फेमस डांसर थे कौन थे? बिरजू महाराज थे। सेकंड क्वेश्चन में बढ़े थे हम। फोटुला सबसे ऊंचाई पर स्थित 4108 मीटर कहां है? लद्दाख में। कहां स्थित है? लद्दाख में। वेरी गुड, यह भी आपको क्लियर हुआ। तीसरे, मणिपुर के महाराजा का नाम क्या था? गुरु बिपिन सिंह। क्या नाम था उनका? गुरु बिपिन सिंह के नाम से जाने गए थे। क्लियर रहेगा, इसे जाना गया किस नाम से? गुरु बिपिन सिंह के नाम से। हाँ या ना? क्लियर है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन में बढ़े थे हम। बॉर्न इन इंडिया, मेड इन इंडिया, दैट इज एसोसिएटेड विद द पेंटिंग, दैट इज एसोसिएटेड विद द पेंटिंग, दैट नेम इज द बलराज, दैट नेम इज द बलराज खन्ना।
बलराज खन्ना की ऑटोबायोग्राफी थी, बिल्कुल याद रखिएगा। दैट इज एसोसिएटेड विद पेंटिंग। किससे संबंधित थी बेटा? पेंटिंग से संबंधित थी। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। मान कौतूहल राजा मानसिंह द्वारा लिखी गई। मान कौतूहल किसके द्वारा लिखी गई? राजा मानसिंह के द्वारा लिखी गई। क्लियर है, वेरी गुड। संगीतकारों में से 2019 का सम्मानित भारत रत्न भूपेन हजारिका, साथ में 1-2 पर्सन और थे। अगला, प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह किससे संबंधित थे? सबको क्लियर हो गया। जगजीत सिंह एसोसिएटेड विद द गजल। लता मंगेशकर का जन्म किस शहर में हुआ? दैट इज वेरी फेमस, इंदौर। कहां हुआ बेटा? इंदौर में। सबको क्लियर हो चुका है। पंडित शिव कुमार शर्मा एक शास्त्रीय संतरी वादक क्या थे? संतूर। क्या बजाते थे वो? संतूर बजाते थे। वेरी गुड, राइट आंसर है आपका संतूर। काफी अच्छा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जनता के सदस्य के रूप में चुनाव होता है, लेकिन लोकसभा नहीं। दैट इज शुड बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा। कौन से आर्टिकल में बात है? 63 में बात है। उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 साल। कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यह पूरा क्या है? इसमें सिनेरियो बनेगा। Who founded out the relationship between the current flowing in metallic wired? ये सबको पता है। V = IR दिया था। इन्होंने ओम्स लॉ के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया था? ओम्स लॉ या ओम के नियम के नाम से इसे क्या किया गया? जाना गया। वेरी गुड, काफी अच्छे आंसर हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफी? शिव कुमार शर्मा की बायोग्राफी कौन सी थी? जर्नी विथ 100 स्ट्रिंग माई लाइफ। आप पिछले में देख सकते हैं इनके ऑप्शंस थोड़ा सा मिसपैच हुए। जर्नी विथ 100 स्ट्रिंग माई लाइफ इन म्यूजिक, हमारे जो जीवन में म्यूजिक है उसके हिसाब से उन्होंने क्या की? इस पुस्तक को लिखा। मे बी आपको यह भी क्लियर होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट में, which of the following autobiography is written by the great Indian santoor player? That is also discussed. कौन सा प्रोटीन था जो मशीन की बांधनी की तरह काम कर रहा था? उसी के बिहाफ पर आगे की चीजें चली थी। That name is the gluten. उसे किस नाम से जाना गया था? ग्लूटिन के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? ग्लूटिन के नाम से। बिल्कुल आपको याद रहेगा, उम्मीद है यहां तक। वेरी गुड। कमेंट करके बता दीजिए कोई भी डाउट्स हो। क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर है आपको? वेरी गुड। अगले, Which of the following does not any corresponding liability? अब corresponding liability क्या है? 2 प्रकार की हैं। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। सबसे पहला रेवेन्यू रिसिप्ट होती क्या है? अगर आपको यह मालूम करना है, यहां इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यह मालूम चल जाए कि रेवेन्यू रिसिप्ट है क्या, और उसी के बिहाफ पर चीजें क्या है इसमें चलेंगी। रेवेन्यू रिसिप्ट सरकार की क्या होती हैं, कैसे होती हैं? इज द रिलीज लाइबिलिटी नॉट डिक्रीज ऑन असेट्स। ये एक प्रकार की लाइबिलिटी होती है, एसेट्स नहीं होता है। तो संगत दायित्व तो नहीं बनता है, केवल ए रहेगा। कौन सा पौधा है जो लाई का काई के रूप में रहा? क्लियर है? यहां तक चीजें आपको क्या हुई? पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। क्लियर है? इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके आगे इतने क्वेश्चन आप पढ़िएगा। अगले क्वेश्चन में, अगली क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहां तक? देयर आर 20 क्वेश्चन फॉर टुडे। क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास को मैक्सिमम शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को। कोई डाउट्स हो तो एक बार बता दीजिए। अगर आपका कोई डाउट्स है तो एक बार बता दीजिए, नहीं तो क्लासेस यहीं ओवर है आज के लिए। इतना सफिशिएंट है आपके क्वेश्चंस। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो क्लास यहीं समाप्त हो रही। जाते जाते क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा कि काई, आप सबने देखा होगा काई में जो पर्टिकुलर सिनेरियो बनता है वो बिना फ्लावर का होता है, और ये किस ग्रुप का है? ब्रायोफाइटा। क्लासिफिकेशन ऑफ ये इसमें हम पूरी तरह से देख लेंगे। ब्रायोफाइटा, टेरोडोफाइटा, जेरोफाइटा, मरुस्थल में उगने वाले पौधे जो दोनों जगह उगते हैं, उस प्रकार के पूरे क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है? ठीक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल।